नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलकांत आदिले हूँ, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, श्री संकल्प हॉस्पिटल, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, आज इस सेशन के माध्यम से हम हृदय रोग के, हार्ट अटैक के बारे में और उसके रोकथाम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि आजकल हार्ट अटैक का प्रिवलेंस, इंसिडेंस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और आज की तारीख में इंडिया में, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ये लीडिंग कॉज है डेथ का। सबसे ज्यादा मौतें हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे कोई पड़ोसी था या कोई नोन टू है, 30 से 40 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस सेशन में हम हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसका मैनेजमेंट है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, इसके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। हार्ट जो होता है हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। हार्ट लगातार काम करते रहता है और ये एक पंप की तरह काम करता है, जिससे कि खून जो है वो नसों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैलता है। ये हार्ट में मांसपेशियां होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जिसके माध्यम से ये पूरा शरीर में खून फैलाती हैं। तो इन हार्ट की मांसपेशियों को भी कंटिन्यूअस वर्क करते रहने के लिए ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। दिल में 3 तरह की मांसपेशियां होती हैं जो पूरे दिल को खून सप्लाई करती हैं। अगर इन मांसपेशियों में कहीं भी अवरोध पैदा होता है अचानक, तो इन मांसपेशियों की जो अ, काम करने की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ हो जाती है। उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिलने बंद हो जाते हैं। तो इसी कंडीशन को हम हार्ट अटैक बोलते हैं, जब दिल की नस में अचानक से अवरोध पैदा हो जाता है और मांसपेशियों को ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। इन मांसपेशियों में जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें उम्र के साथ कोलेस्ट्रॉल और फैट जमने लगता है, जिसके वजह से थोड़ा सा इन नसों में अवरोध पैदा होता है। फिर अचानक किसी समय इन वो जो रुकावट होते हैं, जिनको हम मेडिकल भाषा में प्लाक बोलते हैं, एथेरोमेटस प्लाक, ये जो प्लाक होता है इसके ऊपर का लेयर उखड़ जाता है। तो उखड़ने की वजह से वहां पर खून का थक्का जम जाता है और नस अचानक से बंद हो जाती है, जिसको कि जो कि हार्ट अटैक के रूप में परिलक्षित होता है। अ, अब हम इसके अगर हम इसके सिम्टम के बारे में चर्चा करें तो इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो सीने में दर्द होना, भारीपन होना या जलन महसूस होना, ये होता है। और ये जो तकलीफ है, जो सीने में दर्द की जो तकलीफ है, ये आपके गर्दन में, आपके जबड़ों में या आपके बाएं हाथ में फैल सकती है। ये तो टिपिकल जिसको बोलते हैं सिम्टम है। कुछ एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि उससे भी कुछ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि उल्टियां होना, अचानक पसीना आना काफी ज्यादा, अचानक से अपच, इंडाइजेशन फील करना, अचानक से बेहोश होना, ये भी हृदय रोग के, हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। अगर ऐसे कोई भी तकलीफ हो तो तत्काल हमें चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इस हार्ट अटैक के कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो कि तत्काल होने चाहिए, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईसीजी। ईसीजी से हमें हार्ट की कौन सी दीवार प्रभावित है और कितनी प्रभावित है, ये पता चलता है। तो तत्काल में ईसीजी होना जरूरी है। उसके बाद सोनोग्राफी होती है हार्ट की, जिसको कि हम इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इकोकार्डियोग्राम से हमको दिल का पंप कितना प्रभावित हुआ है हार्ट अटैक की वजह से, कौन सी दीवार प्रभावित हुई है, इन सब बातों की हमें जानकारी मिलती है, जिससे कि हमको इलाज में मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ खून की जांचें भी है जिनको कि हम कार्डियक बायोमार्कर्स कहते हैं, जो कि हार्ट अटैक होने के बाद ब्लड में पॉजिटिव आते हैं ये जांचें। तो ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं। इसके अलावा अगर हार्ट अटैक कंफर्म होता है इन सब जांचों से, तो
इसका आगे इलाज दो तरह से किया जा सकता है। एक तो ये है कि अगर तुरंत एंजियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध हो तो हमें तत्काल एंजियोग्राफी करना चाहिए। एंजियोग्राफी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें कि हम हाथ या पैर की नसों से कुछ स्पेशल कैथेटर्स डालते हैं और कुछ कंट्रास्ट मीडिया दिल की उन नसों में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सी नस प्रभावित है और कितने परसेंट उस नस में ब्लॉक है। और अगर जरूरी रहता है तो फिर तत्काल उसी समय एंजियोप्लास्टी की जाती है। कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या ज्यादातर ऐसा होता है कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ऐसे कंडीशन में इस खून के थक्के को जो नस में जाम हुआ है जिसके वजह से हार्ट अटैक हुआ है, इसको पिघलाने के लिए कुछ दवाइयां देनी रहती है जिनको थ्रोम्बोलिटिक एजेंट, क्लॉट बस्टर्स बोलते हैं। ये अपने को तत्काल देना चाहिए। इसके अलावा खून के थक्के को और जमने से रोकने के लिए और भी कुछ दवाइयां रहती हैं, एंटीप्लेटलेट मेडिसिन बोलते हैं, जैसे एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, टिकाग्रिल और ये सब दवाइयां, प्रासुग्रेल, ये सब दवाइयां भी हमें तत्काल देनी चाहिए। अब हम अगर इसके रोकथाम के बारे में बात करें तो देखिए 100 में 20 मरीज ऐसे होते हैं हार्ट अटैक के जिनमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता है। वो हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, कोई किसी प्रकार का कोई नशा नहीं रहता है, तब भी उनके हार्ट अटैक होते हैं। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय हर एक को करना चाहिए, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो अगर हम रोकथाम की बात करें तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं, बेसिकली इन रिस्क फैक्टर्स को ही मॉडिफाई अपने हमें करना चाहिए ताकि हम इससे बच सकें। जैसे कि अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपका बीपी प्रॉपरली कंट्रोल्ड रहे, अगर आप डायबिटिक हैं आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, अगर आप ओबीस हैं अपना बॉडी मास इंडेक्स विद इन नॉर्मल रेंज रखना जरूरी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय करें, फिजिकली एक्टिव रहें, सभी प्रकार के नशों से दूर रहें। तो ये सब अगर हम करते हैं तो काफी हद तक हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो इन्हीं सब जानकारियों के साथ फिर हम अगले सेशन में फिर किसी और टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार।